चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम उत्तल लेंस के लिए लेंस फार्मूला को यहाँ पे सिद्ध करेंगे। उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र को सिद्ध करेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए, किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र, लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इस फार्मूला को यहां पे क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। ठीक, चलो तो शुरू करते हैं। देखो, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले बच्चों आपका काम है फिगर ड्रॉ करना। ठीक है, उत्तल लेंस का फिगर को ड्रॉ करना, जैसा कि बच्चों हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है बच्चों आप सभी का यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना। ठीक है, पता इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को हम लोग O से सूचित करते हैं। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से जो गुजरने वाली लाइन होती है, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली जो लाइन होती है, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? तब बताओगे कि सर उस लाइन को हम लोग कहते हैं, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? तो उस लाइन को बच्चों हम कहते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और आप सभी को पता है कि लेंस में दो फोकस होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो जो लेफ्ट साइड फोकस है उसका नाम दे देते हैं हम लोग F1, और इधर जो फोकस है इसका नाम दे देते हैं हम लोग F2। ठीक है, लेंस का नाम दे दो आप MN। ठीक है, देखो अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक उत्तल लेंस के जो मुख्य अक्ष है, उत्तल लेंस का जो मुख्य अक्ष है उसके लंबवत एक वस्तु को रखना है। यहाँ पे एक वस्तु को रखना है। ठीक है, इस वस्तु का नाम दे दो AB। AB। ठीक है, और आप सभी को पता है कि इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें वस्तु से दो किरणें लेनी होती हैं। ठीक है, तो एक किरण बच्चों यहाँ पे हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, और आप सभी को पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण जो होती है अपवर्तन के बाद, ठीक है, अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है बताओ? फोकस से गुजरेगी। तो अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी बच्चों बताइए? फोकस से गुजरेगी, इस तरीके से। ठीक है, फोकस से गुजरेगी। दूसरी किरण जो आपको लेना है यहाँ पे, वो लेना है प्रकाशिक केंद्र से, और आप सभी को पता है कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो होती है, ठीक है, वो बिना अपवर्तन के सीधे क्रॉस कर जाती है। ठीक है, बिना अपवर्तन के सीधे क्या हो जाती है? क्रॉस कर जाती है। अब जहां पे क्रॉस करेंगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो क्रॉस देखो यहाँ पे किया है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा बच्चों? इसका यहाँ पे बनेगा। लेंस उत्तल है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? ठीक है, उल्टा होगा। तो उल्टा प्रतिबिंब होगा, इसलिए बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका A' और ये हो जाएगा आपका B'। ठीक है, इसके अलावा क्या करना बताओ? जिस बिंदु पे किरण आपतित हुई है उस बिंदु को नाम दे दो आप बिंदु P, पॉइंट P। ठीक है, तो सबसे पहला काम है बच्चों आपका यहाँ पे क्या करना बताओ? फिगर को ड्रॉ करना। जैसा कि बच्चों हमने यहाँ पे फिगर को ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से, तो आपका काम भी होगा पहला फिगर ड्रॉ करना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखो, अब बच्चों यहां पे हमें क्या करना है? लिखना है माना, ठीक है, माना, ठीक है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के,
ठीक है, उत्तल लेंस के मुख अक्ष के, मुख अक्ष, ठीक है, उत्तल लेंस के मुख अक्ष के लंबवत, ठीक है, मुख अक्ष के, मुख अक्ष के लंबवत, लंबवत वस्तु ए बी, वस्तु यहां पे क्या है बताओ, ए बी, लंबवत वस्तु ए बी का प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है। तो सिद्ध करें, ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या बताओ, सिद्ध करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, बताओ, सिद्ध करना है यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। अब देखो बच्चों, सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसा कि हम दर्पण में किए थे, तो सिद्ध करने के लिए इस फिगर में हमें समरूप त्रिभुज को ढूंढना होता है। क्या करना होता है बताओ, समरूप त्रिभुज को ढूंढना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कौन कौन सी त्रिभुज को लेंगे, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम इस त्रिभुज की, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज की। क्या इन दोनों त्रिभुज समरूप है, बताओ। तो देखेंगे, चेक करेंगे समरूप है कि नहीं। समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, कम से कम तो दो एंगल अगर बराबर हो गया, अगर दो एंगल बराबर होंगे तो त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। चूंकि दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरी एंगल क्या हो जाएंगी, ऑलरेडी बराबर हो जाएंगी, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। देखो बच्चों, हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रायंगल BAO की। सुनो, ट्रायंगल, यहां पे हम बात करेंगे बच्चों ट्रायंगल, ट्रायंगल बी, ठीक है, ट्रायंगल BAO, ठीक है, और ट्रायंगल A', O में, ठीक है। देखो, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। लिखेंगे इसमें एंगल BAO बराबर है A', B', O के, ठीक है, एंगल A', B', O के। कैसे बराबर है बताओ, ये 90 डिग्री से, क्योंकि दोनों एंगल कितना डिग्री के हैं बताओ। तब बताओगे कि सर यहाँ पे दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, इसलिए दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। आगे देखो बच्चों, हम इस एंगल की बात करते हैं, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, बताओ दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है। कैसे बराबर है बताओ, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होंगे, दोनों एंगल बराबर हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण होता है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये दोनों एंगल देखो, यहाँ पे ए वाला और ए वाला दोनों क्या है, बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से। इसका नाम क्या देंगे बताओ, इसका नाम हम क्या देंगे बताओ, नाम देंगे बच्चों AOB, एंगल AOB बराबर होंगे, बताओ कौन, AOB यहां पे ले रहे हैं AOB, तो B', ठीक है, एंगल B', OA'। कैसे बराबर है बताओ, तो आप बताओगे कि सर ये बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। कैसे बराबर होंगे बताओ, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। अब देखो, अगर दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा एंगल ऑलरेडी बराबर हो जाएंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों बताओ, समरूप होंगे। इसलिए लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, इसलिए क्या लिखेंगे बताओ, इसे लिखेंगे हम, इसलिए ट्रायंगल BOBAO समरूप हैं। किसका समरूप है बताओ, किसका समरूप है यहाँ पे,
ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओके। ये दोनों ट्रायंगल क्या है बताओ? समरूप है। और आप सभी को पता है बच्चों, अगर दो ट्रायंगल समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होंगे बताओ? बराबर होंगे। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होंगे? बराबर। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे कहने का मतलब है कि ट्रायंगल बी ए ओ का लंब और बटा में ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ का लंब। ठीक है, और ट्रायंगल बी ए ओ का आधार। ठीक है, और ट्रायंगल बटा में ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के आधार। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे ए कि इस ट्रायंगल का लंब देखो क्या है? तो इस ट्रायंगल का लंब है क्या बताओ? ए बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? ए बी बटा में इसका लंब क्या बताओ? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर होगा इस त्रिभुज का आधार। इस त्रिभुज का आधार क्या है बताओ? ए ओ। और इस त्रिभुज का आधार क्या है बताओ? बी डैश ओ, बी डैश ओ। ठीक है, इसे मान लो आप समीकरण फर्स्ट। क्या मान लो? समीकरण फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है? हमें दो ट्रायंगल और ढूंढना है जो कि सिमिलर हो। ठीक है, तो देखो हम लेते हैं बच्चों यहाँ पे इस वाला ट्रायंगल को। देखना आप, इस वाले ट्रायंगल को, ए वाला और ए वाला। ठीक है, दोनों क्या समरूप होंगे? तो चेक करके देख सकते हैं, अगर दो कोण बराबर होंगे तो समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो चेक करो यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल में देखो POF2 में ए वाला 90 का है, और इस ट्रायंगल में देखो ए डैश बी डैश F2 में ए वाला 90 का है। ठीक है, एक कोण बराबर हो गया। एक कोण देखना बच्चों यहाँ पे, इस कोण को आप ध्यान से देखना, इस कोण को देखो, ए वाला कोण और ए वाला कोण दोनों बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हम ट्रायंगल POF2। ठीक है, POF2 और ट्रायंगल क्या हो जाएगा बताओ? ट्रायंगल ए डैश बी डैश F2, ट्रायंगल ए डैश बी डैश F2 में। ठीक है, देखो एंगल POF2, एंगल POF2। ठीक है, तो कलर चेंज कर देते हैं। एंगल POF2 बराबर होंगे किसका बताओ? बी डैश। ठीक है, किसका होगा? बी डैश F2। ठीक है, इसे लिखो बच्चों P, ये वाले इस एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो PF2O। ठीक है, एंगल PF2O, चूंकि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, बराबर होंगे किसका? बी डैश F2 ए डैश के। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप ए डैश F2 बी डैश। ठीक है, एंगल ए डैश F2 बी डैश के बराबर। ठीक है, अब बताओ अगर दो कोण बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। इसलिए लिखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या हम बताओ? इसलिए क्या लिखेंगे? ट्रायंगल POF2 समरूप हैं किसका बताओ? ट्रायंगल ए डैश बी डैश F2 के। ठीक है, समरूप है। अब चूंकि समरूप है इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे, का अनुपात बराबर होंगे। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होंगे?
बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे। बराबर होंगे कहने का मतलब हुआ कि इस ट्रायंगल का लंब कौन है बता, पीओ, पीओ और बटा में क्या होगा बच्चों बताओ, इस ट्रायंगल का लंब, इस ट्रायंगल का लंब क्या बताओ, ए डैश बी डैश, बराबर इसका आधार क्या है, ओ एफ टू, ओ एफ टू, इसका आधार क्या है बताओ, इसका आधार है क्या बताओ, इसका आधार है एफ टू बी वन, ठीक है, या बी डैश, तो बी डैश एफ टू, ठीक है, बी डैश एफ टू। अब देखो बच्चों यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे पीओ है, पीओ ध्यान देना, यहाँ पे पीओ, इस समीकरण में पीओ क्या ए बी के बराबर होंगे बताओ, ए बी के बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे बीपी और ए बी डैश दोनों समांतर है, समांतर होने का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच की दूरी क्या होंगे, बराबर होंगे, इनके बीच की दूरी बराबर होंगे, तो बीच की दूरी बराबर है, इसका मतलब क्या है, ए बी बराबर है पीओ, चूंकि ए बी बराबर पीओ है, ठीक है, लिखना यहाँ पे, चूंकि ए बी जो है बराबर है किसका, पीओ का, ठीक है, चूंकि ए बी बराबर पीओ है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा से लिखो एक बार, चूंकि ए बी जो है वो किसके बराबर है बताओ, पीओ के बराबर है, अगर ए बी जो है पीओ के बराबर है, इसलिए क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों बताओ, यहाँ पे लिख सकते हैं, जहां पे पीओ है वहां पे ए बी रख देते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो पीओ को जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, ए बी, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और बराबर में होगा ओ एफ टू, और बटा में हो जाएगा आपका बी डैश एफ टू, इसको क्या मान लो आप, समीकरण मान लो बच्चों, यहाँ पे आप सेकेंड, समीकरण क्या मान लो, सेकेंड मान लो, ठीक है, समीकरण सेकेंड मान लो, यहां तक कंप्लीट है। अब देखो बच्चों आगे, देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को देखो, ठीक है, देखो यहां पे ए बी बटा ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ए ओ के बटा में बी डैश ओ के, यहाँ पे देखो किसके बराबर है, ओ एफ टू और बी डैश एफ टू के, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इस रिलेशन को कैसे बनाएंगे हम, देखो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर में ए ओ बटा बी डैश ओ है, इसे उठा के कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम क्या बताओ, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, सेकेंड से देखो, तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बताना आप, देखो ए बी के जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, ए बी के जगह क्या लिख सकते हैं, ए ओ, ए बी के जगह क्या लिख देंगे, ए ओ, क्योंकि वहां पे बराबर है दोनों, और बटा में, ठीक है, ए डैश बी डैश के बराबर क्या लिख देंगे, बी डैश ओ लिख देंगे, और बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, यहाँ पे ओ एफ टू और बटा में बी डैश एफ टू, इसे मान लो आप समीकरण थर्ड, इसे क्या मान लो, समीकरण थर्ड मान लो आप, ठीक है, समीकरण थर्ड, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, आगे देखो, आगे देखो, अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे हम, ठीक है, इस समीकरण में सभी का मान रखना शुरू कर देंगे, किसका मान रखेंगे, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, समीकरण थर्ड को देखो और साथ में फिगर को देखो, समीकरण थर्ड को देखो और साथ में फिगर को देखो, देखो यहाँ पे ए ओ, यहाँ पे चलो ए ओ, देखो ए से लेकर ओ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों बताओ, तब बताओगे कि सर ये लेंस से वस्तु की दूरी है, और लेंस से, ठीक है, लेंस से वस्तु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, यू कहते हैं, और यू इधर है तो माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि वस्तु किधर है, लेंस के बाईं ओर, और लेंस के बाईं ओर मापी गई दूरी क्या होगी, निगेटिव होगा, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जहां पे एओ है उसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे बताओ, तब बताओगे कि सर इसके स्थान पे लिखेंगे हम माइनस का यू, क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस का यू लिखेंगे, बटा में देखो बटा, ठीक है, बी डैश ओ है, बी डैश ओ है, अब देखो बी डैश ओ को देखना,
बी डैश ओ, बताओ बी डैश ओ क्या होगा बताओ। तो ये लेंस से यहां तक की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब है। तो ओ और बी डैश के बीच की दूरी जो है ये प्रतिबिंब की दूरी है। ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। और प्रतिबिंब की दूरी को बच्चों हम किससे सूचित करते हैं, तो बताओगे कि सर भी से सूचित करते हैं। और चूंकि भी जो है मतलब प्रतिबिंब जो है वो दाईं ओर है, तो दाईं ओर मापी गई दूरी पॉजिटिव होती है, इसलिए भी को हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव में रखेंगे, पॉजिटिव में रखेंगे। ठीक है, बराबर का साइन है, बराबर का साइन देंगे। ठीक है, बराबर का साइन है, बराबर का साइन देंगे। अब देखो OF2, OF2 देखो क्या है, OF2 ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे OF2। तो OF2 जो है ये किसकी दूरी है बताओ। तो O से लेकर OF2 के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को बच्चों हम किससे सूचित करते हैं, F से सूचित करते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, F से सूचित करते हैं। बताओ F नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो आप बताओगे सर पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोकस जो है दाईं ओर है और दाईं ओर मापी गई दूरी पॉजिटिव होती है। बटा का साइन, बटा लगा। ठीक है, बी डैश F2 देखो, अब यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, बी डैश F2 बता। अच्छा, बी डैश F2 किसी की दूरी है, नहीं मालूम है, किसी का दूरी नहीं है। लेकिन हमें पता है कि जितनी सारी दूरियां होती हैं हम कहां से मापते हैं बताओ, ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। तो अगर इस दूरी को बी डैश F2 को अगर हम ऑप्टिकल सेंटर की दूरी से कंपेयर करेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों बता। देखो यहाँ पे देखो, एक क्या है आपका बताओ, बी डैश है, और एक क्या है बता यहाँ पे F2 है, और एक क्या है बच्चों आपका O है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी डैश F2 लिखना है, तो बताओ अगर हम ऑप्टिकल सेंटर की दूरी से कंपेयर करेंगे तो क्या बी डैश F2 को हम लिख सकते हैं, ये पूरी दूरी में से, ये पूरी दूरी में से अगर ए वाला दूरी को घटा देंगे तो ये वाला नहीं बच जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसे हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं बी डैश ओ, और माइनस में क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, ओ डैश ओ F2, OF2। ठीक है, बी डैश ओ मतलब इस दूरी को हम कैसे लिखेंगे बताओ। इस दूरी को लिखने का तरीका है बी डैश ओ और माइनस में OF2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे बताओ बी डैश ओ क्या है, तब बताओगे सर बी डैश ओ जो है प्रतिबिंब की दूरी है। अब प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं बताओ, भी कहते हैं, माइनस का साइन लगा दो। OF2 क्या बताओ, OF2 क्या है, फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, F। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों बता, इसे हम लिख सकते हैं V माइनस एफ। क्या लिखेंगे बताओ, V माइनस का F, V माइनस का F। क्या लिखेंगे बताओ, V माइनस का F लिख सकते हैं उसको। आगे देखो, ठीक, चलो देखो इसे, अब देखो यहाँ पे इसे क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसे करते हैं हम तो क्या मिलेगा बताओ। देखो इसको अगर करेंगे तो भी एफ हो जाएगा, भी एफ बराबर, देखो माइनस का यू, ऐसे देख लो माइनस का यू है और भी माइनस एफ है, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस में प्लस माइनस माइनस का क्या होगा, यू भी, ए माइनस 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 क्या होगा, प्लस का क्या हो जाएगा, यू एफ। इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ, इसे हम लिख सकते हैं माइनस का यू भी और प्लस का यू एफ, प्लस का यू एफ। ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम दोनों तरफ, ठीक है, दोनों पक्ष में या दोनों तरफ यू एफ भी, ठीक है, यू एफ भी से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है देखें। ठीक है, भाग दो, देखो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, यहां पे हो जाएगा बच्चों आपका भी एफ बटा यू एफ भी बराबर, ठीक है, माइनस का यू भी और बटा में यू एफ भी, ठीक है, यू एफ भी प्लस का साइन है, ठीक है, यू एफ बटा में यू
यू एफ भी, यू एफ भी। ठीक है, देखो कुछ कट रहा है, अगर कट रहा है बच्चों यहाँ पे तो आप काट सकते हो। देखो भी एफ से भी एफ क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, यू भी से यू भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे एफ बच गया, यहाँ पे यू बचा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बच गया बच्चों, बताओ। यहाँ पे बच गया यू एफ से यू आप कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी बच गया। अब देखो क्या क्या बचा, तो आप बताओगे कि सर यहाँ पे बचा ऊपर एक और नीचे यू, बराबर। ऊपर क्या बचा, माइनस का एक और नीचे क्या बचा, एफ प्लस का साइन। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, 1/v, 1/v। अब क्या करेंगे बच्चों बताओ, करना क्या है, कुछ नहीं करना। बताओ, ये 1/f को हम इधर ले आते हैं, बराबर के इस साइड में, तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर। ठीक है, 1/v को वहीं पे रहने देते हैं, और ये जो 1/u है उसे ले चल जाते हैं राइट साइड, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा 1/u, 1/u। अब क्या आ गया बताओ, 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। प्रूव्ड हो गया बच्चों। ठीक है, यही हमें क्या करना था बताओ, प्रूव करना था। ठीक है, तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, चलो सही है, चलो तो आपको याद रखना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये कौन सा सूत्र है बताओ, लेंस सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो आप बताओगे कि सर दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो गया आपका दर्पण सूत्र और ये हो गया आपका लेंस सूत्र। ठीक है, चलो